नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 1 लाख पदों पर भर्ती व स्पेशल टीईटी को लेकर के आज आला अधिकारियों की बैठक। आज शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक है। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है विशेष टीईटी और 1 लाख रिक्त पदों को लेकर के सरकार की बैठक। और वही बात यहाँ पर लिखी है दूसरे पेपर में, जेएनजी का असर, विशेष टीईटी और 1 लाख रिक्त पदों को लेकर के सरकार की बैठक आज। लिखा है कि राज्य सरकार जेएनजी के आंदोलनों के बाद शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर के चिंतित है। साथ ही 1 लाख अगर विज्ञापन नहीं निकला तो आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और बहुत बड़ा आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश में। इसी को लेकर के ये बैठक हो रही है और सरकार को इसके बारे में मालूम हो चुका है। लिखा है यहाँ पर कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी भी कराने की तैयारी है। इस पर 21 अगस्त को लखनऊ में शासन स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सिंह शर्मा ने दोपहर 12 बजे लखनऊ में बैठक बुलाई है आज। इसका मुख्य एजेंडा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचन है। यहाँ पर भी देखिए वही बात लिखी है, विशेष टीईटी और 1 लाख रिक्त पदों को लेकर के सरकार की बैठक आज। और इसमें भी लिखा है कि इसका मुख्य एजेंडा शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचन है। इसमें चयन आयोग में लंबित भर्तियों की संख्या पर भी चर्चा होगी। 1 माह में ये दूसरी ऐसी बैठक है इसके पहले सीएम के सचिव सुरेंद्र सिंह ने बैठक की थी। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने भर्तियों को लेकर के उन्हें तर्क प्रस्तुत किए थे कि भर्तियों के विज्ञापन क्यों नहीं जारी हुए और किसकी गलती है। वहीं पर सीएम का बयान भी है कि अनुदेशकों के चयन में तेजी लाएं, नियमित नियुक्ति में इन लोगों को वेटेज दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की समीक्षा के दौरान अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि चयनित अनुदेशकों को नियमित नियुक्ति में उनके अनुभव और कार्य के आधार पर वेटेज देने का प्रावधान किया जाए। और अधिकारियों ने बताया कि 2406 अनुदेशकों का चयन हो चुका है, जिनमें से 2200 से अधिक कार्यभार संभाल चुके हैं। वहीं पर जो आज बैठक हो रही है, बैठक से पहले टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर के कल युवा मंच ने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था, उसको भी लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा, शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करके मांगी पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी भर्ती। इसको लेकर के कल मैंने वीडियो भी बनाया था, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर संयुक्त निदेशक अर्थ महेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन देते प्रतियोगी छात्र। और यहाँ पर ये बयान भी है, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 3 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के निर्देशन में हुई वार्ता के क्रम में 11 अगस्त को मुख्यमंत्री सहित शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेज करके पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की गई थी। इस क्रम में अब 21 अगस्त को यानी कि आज प्रस्तावित शासन स्तर की बैठक में अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए। और उन्होंने आरोप लगाया कि 16 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के नियमों में बदलाव से 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं और नई नियमावली में कई अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं जोड़े जाने से लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के अवसर सीमित हो गए हैं। और इसके बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर के और भी सूचनाएं दी गई हैं। जैसे ये बताया गया कि जो पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है उसमें कितने पद हैं। इसके पहले टीजीटी के बारे में जानकारी दी गई थी कि टीजीटी में सबसे ज़्यादा पद किन किन विषयों में है। जैसे पिछले जो समाचार पत्र था, जानकारी ये दी गई थी कि विज्ञान में, गणित में सबसे ज़्यादा पद थे। इन विषयों में काफ़ी ज़्यादा पद थे। और ये पीजीटी को लेकर के जानकारी दी गई है। ये देखिए, लिखा है कि पीजीटी भर्ती में हिंदी के सबसे ज़्यादा पद हैं, 374 पद हैं। 8 विषयों में एक पद है। शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता के टोटल 2615 पदों पर अधियाचन भेजा है। ये बात हो रही है पीजीटी की। लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एरिड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता समग्र पीजीटी के लिए 2615 पदों की रिक्तियों का जो विवरण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा 374 रिक्त पद हिंदी विषय में हैं। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी विषय है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या 285 है। कुल मिलाकर के भाषा में सबसे ज़्यादा पद हैं, जैसे चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो। इसी तरीके से संस्कृत में भी इस बार काफ़ी पद हैं। नीचे उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए, हिंदी में लिखा है 374 पद हिंदी में है, दूसरे पर अंग्रेजी है 285 पद हैं और
8 ऐसे विषय हैं जिसमें से केवल एक एक पद ही रिक्त है। शिक्षा निदेशालय ने कुल 34 विषयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए अधियाचन भेजा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए अधियाचन में पुरुष एवं महिला संवर्ग के साथ आरक्षण श्रेणी के क्रम में रिक्त पद दर्शाए हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग पदों का परीक्षण करा रहा है। इसमें जो त्रुटियां हैं उसे ठीक कराने के साथ चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। विषयवार रिक्त पदों का क्रम में तीसरे नंबर पर संस्कृत विषय, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है, 264 पद रिक्त हैं इसमें। उसके बाद भूगोल विषय में 248 पद हैं, समाज शास्त्र में 202 पद हैं, रसायन विज्ञान में 185 पद रिक्त दर्शाए गए हैं और नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान में समान रूप से 132 पद खाली हैं। इसी क्रम में जीव विज्ञान में 130 और इतिहास व गणित में 112 पद, समाज शास्त्र में 84, चित्रकला में 69, वाणिज्य में 63, मनोविज्ञान में 50, शिक्षा शास्त्र में 40 और कृषि विषय में 32, शारीरिक शिक्षा में 21, उर्दू में 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान में समान रूप से 12 पद खाली हैं। संगीत वादन में 11, संगीत गायन में 6, सस्य विज्ञान में 4 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके अलावा सबसे कम एक पद कृषि अर्थशास्त्र, चित्रकला, प्राविधिक, पशुधन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि भौतिक विज्ञान, कृषि गणित, कृषि अभियंत्रण एवं कृषि जीव विज्ञान में है। तो अपना अपना आप लोग विषय देख लें और उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। देखिए, टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा, किसी भी वजह से अब रुका नहीं है। सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। जो थोड़ी मोड़ी जो भी चीज़ें हैं वो आज क्लियर हो जाएंगी, जो आज बैठक होने जा रही है। वहीं पर जो नए जीआईसी बने 126, उसमें संघ ने मांगा है कि शारीरिक शिक्षा और कला के जो शिक्षक हैं उनके पद सृजित किए जाएं और उन पर भर्ती की जाए। इसके बाद में अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक समेत 5369 पदों पर अंतिम चयन परिणाम 10 सितंबर तक। जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर के 3 के 5369 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 सितंबर तक परिणाम जारी करने के लिए कहा है। साथ ही भर्तियों से इंटरनेट मीडिया पर चल रही अलग अलग सूचनाओं और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। भर्ती से जुड़ी सही जानकारी केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही दी जाएगी। इन पदों के लिए पिछले वर्ष ही लिखित परीक्षा व टाइपिंग परीक्षा के बाद कट ऑफ जारी किया गया था। इसमें 29 जून को लिखित परीक्षा में 2,43,981 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रोविजनल उत्तर कुंजी 3 जुलाई को जारी करके आपत्तियां मांगी गई थी। सीएम योगी ने सर्वोदय विद्यालयों में भी भर्ती करने का आदेश दिया है। ये देख सकते हैं, योगी ने कहा स्पष्ट नियमावली बनाएं, संचालन के लिए सोसाइटी का गठन करें, सर्वोदय विद्यालयों में खाली न रहे शिक्षकों के पद। चूंकि लखनऊ में छात्राओं ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, सड़क जाम कर दिया था, चक्का जाम हो गया था और योगी सरकार की पोल खोल दी थी कि वहाँ पर फिजिक्स के, बायो के, साइंस के टीचर ही नहीं है। लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के संचालन के लिए व्यापक बदलाव की रूपरेखा बनाई, स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए, सोसाइटी के गठन की कार्रवाई करें और उन्होंने निर्देश दिए विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाया जाए। कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए ताकि इन आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन और संचालन अधिक व्यवस्थित हो सके। तो सीएम इस तरीके के बातें पहले भी कर चुके हैं और बस वही है कि अधिकारी अपनी चाल चलते रहते हैं, सीएम अपनी बात कहते रहते हैं। और बात केवल सर्वोदय विद्यालयों की नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर पद रिक्त हैं और भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं वो रुकी हुई हैं, ठप है। अगली सूचना है एक और भर्ती की, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती निकली है। यहाँ पर ये शायद पीजीटी की है। पीजीटी की वैकेंसी निकली है संविदा पे, शामली से निकली है। तो जिनको आवेदन करना हो तो वो 5 सितंबर तक ये महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, शाम को 5 बजे तक। 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा प्रधानाचार्य को और बाकी लोगों को 22,000 रुपये मिलता है पीजीटी की शिक्षिकाओं को। ये सामने योग्यता लिखी हुई है, देख लीजिए। पीजीटी हिंदी का पद है, पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित जीव विज्ञान का भी पद है और नीचे कुछ और भी पद है। भौतिक विज्ञान पीजीटी का पद है, कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है। एकेडमी के आधार पर ये भर्ती होती है। लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक आदि का भी पद है। तो जिनको आवेदन करना हो तो वो लोग शामली की वेबसाइट पर चले जाएं, अपना वहाँ से इस तरीके का प्रोफार्मा मिलेगा, उसको भर करके आप लोग ऑफलाइन भेज दीजिए।
एज के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 साल की आयु होनी चाहिए। बाकी जो शिक्षिकाएं हैं उनकी 25 से लेकर के 45 के बीच की अगर शिक्षिकाएं हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। एक खुशखबरी है रेलवे के विद्यार्थियों के लिए, रेलवे जेई में 36 पद और जुड़े। अब 4029 पदों पर भर्ती होगी। तो जो विद्यार्थी जेई बनना चाहते हों और जिन्होंने अभी तक आवेदन न किया हो, निर्धारित अर्हता जिनके पास हो, तो वे विद्यार्थी 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी आ चुकी है, आवेदन इस समय चल रहे हैं। भारतीय रेल में तकनीकी पदों पर रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने, अच्छा आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, बहुत सारे विद्यार्थी भूल जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो विद्यार्थी वीडियो शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दिया करिए। लिखा है बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर जेई और डिपो सामग्री अधीक्षक की पदों के लिए जारी केंद्रीयकृत रोजगार सूचना में संशोधन करते हुए कुल 36 नए पदों की बढ़ोतरी की है। पहले इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3,993 पदों पर नियुक्तियां होनी थी, लेकिन अब नए पदों के शामिल होने के बाद कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 4,029 हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।